हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। 2 अक्टूबर के दिन दो महान हस्तियों का जन्म दिवस है। हम उनकी जयंती बोलते हैं, हम उनको जन्म दिवस बोलते हैं। उनमें से एक हैं हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज जरा हम शास्त्री गिरी की बात करते हैं। मेरे साथ देखते हैं कि हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से क्या सीख ले सकते हैं और क्या खास है शास्त्री गिरी में। तो चलिए करते हैं शास्त्री गिरी विद अनूप सर मेरे साथ। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर सन 1904 में जन्मे। 11 जनवरी सन 1966 को उनका निधन हुआ। 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। सादगी से उन्होंने अपना जीवन जिया और वो एक कुशल गांधीवादी नेता थे। बहुत ही शांत उनका चित्त था, गुस्सा नहीं आता था उन्हें। और कहते हैं कि जो शांत चित्त वाला व्यक्ति है उसके गुस्से से हमेशा डरना चाहिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में सन 1904 2 अक्टूबर सन 1904 को मुंशी लाल बहादुर श्रीवास्तव के रूप में हुआ था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव। उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। अब इन्होंने काफी मुश्किल परिस्थितियों में अपनी शिक्षा हासिल की। कहते हैं कि पिता की मौत होने के कारण नन्हे, जो इनका जन्म का नाम था, घर का नाम था, वो अपनी माता के साथ नाना के यहां मिर्जापुर चले गए। वहां पर उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। यह भी कहा जाता है कि वो रोज तैर कर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, क्योंकि स्कूल बहुत दूर हुआ करता तो स्कूल बहुत कम होते थे। फिर जब श्री लाल बहादुर जब काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करके निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। इसके बाद से वह अपने नाम के आगे शास्त्री लगाने लगे, यानी कि वो लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनका विवाह 1928 में ललिता देवी के साथ हुआ, जिनसे उनकी 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। आजादी की लड़ाई, ऑफ कोर्स असहयोग आंदोलन तो आजादी की लड़ाई में ही हुआ था। देश के अन्य नेताओं की तरह शास्त्री जी भी देश की आजाद कराने की ललक थी। 1920 में ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। 16 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक के अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई बार गिरफ्तार हुए, पुलिसिया कार्रवाई के शिकार भी बने, और आपको तो पता ही है पुलिसिया कार्रवाई का मतलब क्या होता है। आजादी के बाद भी वो सक्रिय राजनीति में रहे। 1951 में दिल्ली आ गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों के प्रभार उन्होंने संभाले, यानी कि कई विभागों की जिम्मेदारियां, उनका कार्यकाल, उनका कार्य देखा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, जैसे कि परिवहन, रेल मंत्री, यानी कि रेलवे मिनिस्टर, अंग्रेजी हमें कुछ ज्यादा आती है ना, रेलवे मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन एंड संचार, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी, और ट्रेड मिनिस्टर भी रहे, और गृह मंत्री भी रहे। और साथ ही साथ जब नेहरू जी की बीमारी के दौरान वो बिना विभाग के मंत्री भी रहे। उसके बाद वे बने प्रधानमंत्री। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और 1965 में उन्हीं के शासनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। और यह युद्ध भी कुछ इसी बात पर था कि दुनिया उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री समझती थी। दुनिया को लगता था कि ये 4 फुट 2 इंच का इंसान, वैसे उनकी हाइट 4 फुट तो नहीं थी, ज्यादा थी, लेकिन उनको लगता था कि ये छोटे से कद का इंसान क्या कर लेगा, कैसे वो इस देश को संभाल पाएगा, और वो क्या कर लेगा। इसी युद्ध के दौरान उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान।
जय जवान जय किसान हम पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, लेकिन शास्त्री जी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक महत्व समझा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की सुरक्षा में उसके किसानों और उसके जवानों का क्या हाथ होता है, उनकी क्या प्रमुखता है, उनकी क्या अहमियत है, ये शास्त्री जी ने ही समझा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बहुत ही बुरी परिस्थितियां हो गई। यहां पर यह भी है कि भारत के अंदर खाने की भी कमी हो गई। इस पाकिस्तान के युद्ध में अन्न की कमी हो गई, देश भुखमरी का समस्या से गुजरने लगा। यही सोच के तो उन्होंने हमला किया था, यही सोच के तो उनको लगा था कि भारत उस समय घुटने टेक देगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस बात को ही पलट डाला। उन्होंने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया और उन्होंने देश से अपील की कि वो एक दिन का उपवास रखें। पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन शास्त्री जी के कार्यकाल में इस समय 1965 समय में और शास्त्री जी कुल 14 महीने प्रधानमंत्री रहे, कुल 14 महीने प्रधानमंत्री रहे। और उस 14 महीने के अंदर उन्होंने सोमवार को हलवाइयों की दुकानें बंद करवा दी थी। हलवाई लोग अपनी सोमवार को दुकानें बंद रखते थे, सोमवार को लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया। तो वो एक हफ्ते का व्रत, एक वक्त का व्रत रखने की कोशिश उन्होंने अपील की थी और लोगों ने उस अपील को माना था। और उस युद्ध में भारत की एक, जिसे कहते हैं, एक उदाहरणीय, एक अनप्रेसिडेंटेड जीत हुई थी। कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि आज शाम की चाय हम लाल किले पर पिएंगे, ये धोती वाला छोटा इंसान हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जवाब में लाल बहादुर शास्त्री का जवाब था, हम तो धोती हिलाते हिलाते लाहौर तो घूम आए और ये यही कहते रह गए कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे थे शास्त्री जी। शास्त्री जी ने अंतिम सांस अपनी ताशकंद में ली। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई। इस मृत्यु को आज तक हम रहस्य ही मानते हैं कि इतने बड़ी बात के बाद कैसे उनकी मृत्यु हो गई अचानक, इतने बड़े डिसीजन के बाद, कि सारा का सारा जो जीती हुई सब जगह थी वो सारी की सारी जगह पाकिस्तान को वापस कर दी गई और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ये बहुत से लोगों को हजम नहीं होता, बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि एक रहस्य है, क्या कह सकते हैं। खैर, अब कुछ आपको और बातें बताता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जीवन के बारे में, उनके छोटी छोटी जो उन्होंने उनके जीवन के बारे में लोगों को पता भी है और नहीं भी पता। शास्त्री जी ये कहा करते थे कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं जीते, हमें समस्त विश्व के शांति और शांतिपूर्ण विकास के लिए जीना है। हम शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। शास्त्री जी के पुत्र अनिल शास्त्री ने कभी यह बताया था कि एक बार उनको रात को भोजन के बाद उनके पिता ने बुला के कहा कि आप पैर ठीक से नहीं छूते, बड़े लोगों के पैर ठीक से नहीं छूते। और शायद आप में से बहुत से लोग ये करते हैं कि जैसे झुकेंगे तो झुक के बस घुटने तक ही हाथ चला जाता है, पाए लागू करके घुटना, पैर तो शायद अब बहुत कम लोग छूते हैं, घुटना ही छूते हैं। और घुटने भी पता नहीं कितने लोग छूते हैं अब, तो उनका घुटनों तक जाते हैं, पैरों को नहीं छूते। तो उनके पुत्र ने अपनी गलती नहीं मानी, नहीं ऐसे तो मैं कभी नहीं किया, ऐसे नहीं करते। तो लाल बहादुर शास्त्री जी खुद झुके और अपने 13 साल के, यानी कि वो जो बेटा उनका सामने था, उसके पैरों को छूकर बोला, ऐसे पैर छुए जाते हैं। अनिल रोने लगे और कहते हैं कि तब से लेकर आज तक उन्होंने उसी तरीके से पैर छुए जैसे उनके पिता ने उनको पैर छूना सिखाया था। एक और इंसिडेंट है उनकी लाइफ का। वो रेल मंत्री थे और ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो उनके लिए फर्स्ट क्लास का डब्बा लगाया गया। अब मुझे नहीं पता आप पुराने समय के फर्स्ट क्लास के डब्बे में कभी चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। आज के अगर हम बात करें कि थर्ड क्लास वो सेकंड एसी या 3 टायर एसी की अगर हम बात करें तो 3 टायर एसी का जो डब्बा है उस समय के फर्स्ट क्लास के डब्बे से ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ करता है। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे इस डब्बे में ना काफ़ी ठंडक सी लग रही है लेकिन बाहर काफ़ी गर्मी है, ऐसा क्यों हुआ? तो उनके पीए ने जवाब दिया कि भाई इस डब्बे में कूलर लगा हुआ है।
तो शास्त्री जी को यह बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, कि ठीक है, हम फर्स्ट क्लास के डब्बे में चल रहे हैं क्योंकि ये मजबूरी है, इसलिए हमें फर्स्ट क्लास के डब्बे में चलना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इतनी गर्मी में, सारे के सारे लोगों को गर्मी लग रही है और मैं कूलर में बैठूं। तो उन्होंने अगले स्टेशन पे, जो कि अगला स्टेशन मथुरा का था, उस पर उस कूलर को हटवा दिया। हटवाइए इस कूलर को, और हटवा दिया। तो उन्होंने आगे गाड़ी से आगे बढ़ने से पहले उन्होंने कूलर हटवा दिया। उनको इस बात का बुरा लगता था कि वो अपने पद का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। और क्या हुआ, जब उनकी अलमारी साफ की गई तो उनमें से बहुत सारे फटे पुराने कुर्ते निकले। उन्हें निकाल दिया गया और कहा कि नए कुर्ते ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मुझे पुराने कुर्ते ही दीजिए, क्योंकि इन पुराने कुर्तों में बनाने में सूती कपड़ा लगा है, खादी का कपड़ा लगा है, जिसके अंदर बहुत सारे कारीगरों ने मेहनत की है। तो उनका यह कहना था कि अगर कारीगरों की मेहनत इसमें लगी है तो उस मेहनत की एक एक रेशे को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए। मेहनत है वो। यहां तक कहा जाता है कि एक बार किसी समारोह में शास्त्री जी को जब जाना पड़ा तो उनके पीए ने उनके कुर्ते जब निकाले तो कुर्ते सारे फटे हुए निकले। तो उसी समय उसके पीए दौड़ते हुए गए दर्जी के पास और उससे कहा कि किसी एक कुर्ते में से कपड़े निकाल के बाकी सारे कुर्ते सही कर दो, जिससे कि ये समारोह में जा सके। उन्होंने कभी अपनी अपीयरेंस पर ध्यान नहीं दिया और शायद इसीलिए लोगों ने उसे कमजोर समझ लिया। एक और इंसिडेंट हुआ, और यह इंसिडेंट आजादी से पहले का है, और वो पहले की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उनका पर्पस ये था, उनका कार्य ये था कि जितने भी गरीब पृष्ठभूमि से, यानी कि गरीब लोग जितने भी आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं, तो उनकी भरण पोषण का, उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ये अपनाएं। तो उनकी आर्थिक सहायता होती थी। तो उस आर्थिक सहायता पाने वालों में लाल बहादुर शास्त्री भी थे। उनका घर का खर्चा चलाने के लिए सोसाइटी की तरफ से उनको 50 रुपए महीने दिए जाते थे। उस समय 50 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें 50 रुपए महीने दिए जाते थे। एक बार उन्होंने जेल से अपनी पत्नी को पत्र लिखकर पूछा कि भाई कोई कमी तो नहीं पड़ रही, ठीक ठाक चल रहा है खर्चा? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि भाई मेरे पास तो 40 रुपए खर्च होते हैं और 10 रुपए बच जाते हैं। तो इमीडिएटली शास्त्री जी ने उस व्यक्ति को पत्र लिखकर कहा कि हमारे घर का खर्चा 40 रुपए में चल जाता है, तो आप 50 रुपए मत दीजिए और 10 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। शास्त्री जी का साफ कहना था कि जितना मेरी आवश्यकता है उससे अधिक मुझे नहीं लेना। एक और इंसिडेंट, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्हें सरकारी बंगले के साथ साथ गाड़ी भी मिली, इंपाला शेवरले कार, बड़ी गाड़ी। तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते थे उसका। कभी कोई राजकीय अतिथि आता था तो ही वो गाड़ी बाहर निकलती थी। एक बार उनका बेटा सुनील किसी निजी काम से वो गाड़ी ले गए और लाके खड़ी कर दी। तो शास्त्री जी ने ड्राइवर से पूछा कि भैया एक बात बताओ, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है? तो ड्राइवर ने कहा जी 14 किलोमीटर चली है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 14 किलोमीटर निजी कार्य में लिख दीजिए, प्राइवेट यूज में, और वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर निर्देश दिया कि भैया जो निजी सचिव से कहो कि जितने किलोमीटर गाड़ी चली है उसका पैसा, अब उस समय का पैसा क्या हुआ, 7 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा बनाकर सरकारी खजाने में डिपॉजिट कर दो। ये भी, यानी कि 14 किलोमीटर सरकारी गाड़ी भी उन्होंने निजी प्रयोग में नहीं ली। The preservation of freedom is not the task of soldier alone. The whole nation has to be strong. अगर आप अपनी आजादी की सुरक्षा चाहते हैं तो ये केवल एक सैनिक का कार्य नहीं है, सैनिक का फर्ज नहीं है। इसके लिए हम सभी को शक्तिशाली बनना होगा, तभी हम अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले पाएंगे और हम एक सुरक्षा को सुरक्षित रख पाएंगे।
We have now to fight for peace with the same courage and determination as we fought against aggression. हमें शांति के लिए उसी ताकत से लड़ना होगा जिससे हमने इस एग्रेशन, इस आतताइयों के विरुद्ध कार्य किया। ये थे शास्त्री जी। हमारी स्पेशल क्लास का शेड्यूल है, महेंद्र सर, गनु गुप्ता सर, प्रदीप सर और मैं सभी मिलकर स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारी लाइव डेली क्लासेस होती हैं 11:30 बजे से 1 बजे तक, जिसमें दीपक वशिष्ठ सर क्लास लेते हैं। और हमारा एक शेड्यूल है सोमवार से बुधवार तक, मंडे टू वेडनेसडे 11th का शेड्यूल है, जिसके अंदर हमारे पास है महेंद्र सर 4 बजे क्लास लेते हैं, सीट मैम 5 बजे क्लास लेती है, मैं 6 बजे क्लास लेता हूं। और मंडे टू वेडनेसडे हमारा 11th का शेड्यूल होता है। इस 11th के शेड्यूल में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी है। पीरियोडिक टेबल चल रहा है, तो पीरियोडिक टेबल मिस मत कीजिएगा, बहुत जरूरी है। रात को 9 से 10 बजे के बीच में हमारी चलती है एनटी अभ्यास की क्लास, जिसके अंदर हम 12th क्लास के टॉपिक कर रहे हैं और फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। और 12th क्लास के टॉपिक में इस बार हम मंडे को करने वाले हैं टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो हम केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं। ट्यूसडे, थर्सडे टू सैटरडे हमारा 12th का शेड्यूल चलता है, जिसमें वही शेड्यूल रहता है, फर्क सिर्फ इतना है कि 12वीं क्लास की क्लासेस होती है। 6 से 7 बजे हमने शुरू कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अल्काइल और एराइल हैलाइड हम शुरू कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमारा बाकी सारे के सारे चलते हैं। और 9 बजे हम करते हैं क्लास ऑफ 11th एनटी अभ्यास। और इस 11th एनटी अभ्यास के अंदर हम फिलहाल कर रहे हैं गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट के बाद हम करने वाले हैं अगला चैप्टर, जो कि हमारा है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे, या फिर पीरियोडिक टेबल नहीं, चलो थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एक टॉपिक हम करने वाले हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करेंगे 9 बजे से। और टेलीग्राम चैनल हमारा है livedaily.me/chat। ये जो जितनी भी क्लासेस होती है, जितने भी स्पेशल सेशंस होते हैं, उन सब की लिंक आपको इसी पर मिल जाते हैं, तो इस लिंक को मत भूलिएगा, ये लिंक बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जाइए, livedaily.me/chat पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस में जाने का मौका मिल जाएगा। आप यहाँ पे अनअकैडमी नीट पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे पास है टेलीग्राम डेली, livedaily.me/neet। यहाँ पर हमारे पास जितने भी क्लासेस हो रही हैं उन सब के लिंक्स हैं, उन सब के ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है। देखिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि इसके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपके पास है लाइव क्लास, जिसके अंदर आप इंटरैक्ट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ। और साथ ही साथ हमारे पास है लाइव पोल और लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज और उसके एनालिसिस हैं। और साथ ही साथ है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास है पूरी की पूरी टीम्स हैं जिनके साथ आप जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक से कहीं ज़्यादा टीम्स हैं। हमारे पास ये भी टीम है, ये टीम है, ये टीम है, बहुत सारी टीम्स हैं। यहाँ पे 300 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर। इनमें से आप किसी भी एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी एजुकेटर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एक ही टॉपिक पे कई एजुकेटर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जो कि मेरी तरफ से गलत है, क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस है, पर चॉइस तो है। एक ही एजुकेटर के साथ काफ़ी सारी क्लासेस कर सकते हैं, कभी भी किसी भी क्लास को दोबारा देख सकते हैं, तो हर तरीके से। और साथ ही साथ हमारी है अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें आप जीत सकते हैं और जीतते रह सकते हैं। प्राइस हाइक होने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द ले लीजिएगा। प्राइस हाइक काफ़ी सब्सटैंशियल होने वाला है, काफ़ी सारा, तो इसलिए जल्द से जल्द लीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते हुए AV लाइव कोड यूज़ करेंगे तो जो अभी का सब्सक्रिप्शन प्राइस है उस पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो इस सोने की कीमत बढ़ने से पहले इस सोने को ले लीजिए। यहाँ पर हमारे पास कैसे करना है इसको, किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करना क्या है, सीधा सीधा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए, और उसे इंस्टॉल करने के बाद आप जुड़िए। यहाँ पर जाइए नीट यूजी पर, नीट यूजी पर जाकर आप जाइए प्लस पर जाकर जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पर। गेट सब्सक्रिप्शन से आप यहाँ पर आइए। 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। देखो, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के चक्कर में मत पड़िए। पहली बात तो आपके पास अभी 7 महीने हैं। 7 महीने का मतलब है 6 + 1, और हो सकता है नीट का पेपर 1-2 महीने डिले हो जाए, तो आपके पास अगर 7, 8, 9 महीने अगर हो जाते हैं, देन इन दैट केस फिर क्या करेंगे। आखिर का महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, तो उसके लिए रिस्क मत लीजिए। अभी एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बाद में आप सोचेंगे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, पता चलेगा वो 1 महीने के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो गई। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप 2021 में हैं, और 2022 में हैं तो ऑफकोर्स 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे। सो यू आर गोइंग टू गो अलॉन्ग विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। और AV लाइव कोड यूज कर लीजिए, और जितना सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ,
हमने शुरू किया है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपके पास है एक पर्सनल कोच, साथ में है स्टडी प्लानर और साथ ही में है नीट यूजी वर्कशॉप, टेस्ट एनालिसिस। आप अभी अपना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और मजेदार बात यह है कि यदि आप पहले से सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो भी आप इस सब्सक्रिप्शन को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अपग्रेड करवा सकते हैं। पर याद रखिएगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए ही है, वो 6 महीने या 3 महीने के लिए नहीं है। भाई अगर आप कोच के पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो साल भर तो आपको कोच को देना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर आप 11th में अभी हैं तो 11th के अंदर क्विकली 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एवी लाइव कोड यूज करके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लीजिए, इस कोड को यूज करके नीट, जेई, 9, 10th, 11th, 12th आप किसी में भी जुड़ सकते हैं, सब में जुड़ सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके आपको मिल जाए पूरे के पूरे नोटिफिकेशन। और जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, कोर्स की क्लासेस होती हैं, उन सबके पीडीएफ नोट्स अपलोड हो जाते हैं, जिनको आप YouTube के ऊपर डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो मैंने livedaily.me/neet बताया था, वहां से भी ये पीडीएफ नोट्स डाउनलोड हो जाते हैं। अपने फ्रेंड्स को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसी तरीके से आप हमारे शास्त्री जी के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ये कोड याद रखिएगा, AV लाइव। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, जिसमें मैं आपको और भी कुछ मजेदार और खास बातें बताऊंगा। बाय बाय।